नमस्कार, मैं हूँ विवेक तिवारी और आप देख रहे हैं हिमालयन टॉक। इस समय हम दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे खड़े हुए हैं। यहाँ से जो 210 किलोमीटर का स्ट्रेच है पूरा दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे, और जो गणेशपुर से आसारोड़ी का जो स्ट्रेच है जो कि 16 किलोमीटर है, उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी 14 अप्रैल को करने वाले हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं डाटकाली टनल पे मैं खड़ा हुआ हूँ इस समय। ये टनल जो है इसको बने लगभग 2 साल हो चुके हैं और प्रधानमंत्री मोदी के आगमन को देखते हुए इसका सौंदर्यीकरण अभी भी जारी। टनल की बात करें तो हम ये लगभग 330 मीटर लंबी है और इसकी जो प्रोजेक्ट की कॉस्ट बताई जा रही है वो लगभग 72 करोड़ रुपए है। आधुनिक तकनीक से बनी है ये टनल। इसमें वेंटिलेशन सिस्टम है, इमरजेंसी एग्जिस्ट है, फायर सेफ्टी है और तमाम तरह की चीज़ें। ये डाटकाली जाने वाला मार्ग है जो फिलहाल प्रधानमंत्री मोदी के आगमन को देखते हुए बंद कर दिया गया है। इस साल में हम दिल्ली देहरादून जो एक्सप्रेस वे है उसकी अप्रोच रोड में खड़े हुए हैं। आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं ये सहारनपुर से आने वाले लोगों के लिए अप्रोच रोड है। जो आप देखेंगे तो ये डाटकाली मंदिर जा रही है। ये अप्रोच रोड सहारनपुर वाले लोगों के अप्रोच रोड है जो सीधे डाटकाली मंदिर की जो रोड है उसके पास खुलेगी और वहाँ से जो दिल्ली या सहारनपुर या उस तरफ से लोग आ रहे हैं वो सीधे डाटकाली जा सकते हैं। मेरे नीचे अगर आप देखेंगे तो ये जो प्रोजेक्ट जो एक्सप्रेस वे प्रोजेक्ट है नीचे प्रोजेक्ट रोड है। इस प्रोजेक्ट की बात करें तो दिल्ली से देहरादून का एक्सप्रेस वे ये 210 किलोमीटर का लगभग ये पूरा प्रोजेक्ट है। आधुनिक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट का। इसमें मल्टीपल एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स होंगे, मॉल्स और तमाम जो खाने पीने फूड कोर्ट्स की सुविधा रहेंगी। जो भी एक्सप्रेस वे में तमाम सुविधाएं देखी जाती हैं वो सारी सुविधाएं यहाँ पे रहेंगी। और 210 किलोमीटर लगभग दिल्ली से देहरादून। सबसे खास बात जो इस एक्सप्रेस वे की बताई जा रही है वो ये है कि जो दिल्ली से देहरादून का सफ़र जो 6 से 7 घंटे अभी लगते हैं पूरा होने में, उसमें 2.5 से 3 घंटे लगेंगे एक्सप्रेस वे के बनने के बाद। इसका काम एक्सप्रेस वे का 2025 में पूरा होना था पर अभी इसमें थोड़ा काम बाकी है। और इसका जो 16 किलोमीटर का कॉरिडोर है गणेशपुर से आसारोड़ी, उसको प्रधानमंत्री मोदी 14 तारीख को इनॉग्रेट करने वाले हैं, उसका उद्घाटन करने वाले हैं। और इस साल के अंत तक उम्मीद है कि ये पूरी तरह से संचालित हो जाएगा। हालांकि खुला हुआ है, ऐसा नहीं कि एक्सप्रेस वे नहीं खुला हुआ है, कुछ कुछ पॉइंट में अभी काम चल रहा है। तो एक बार जब ये कम्प्लीटली तैयार हो जाएगा तो देहरादून से दिल्ली की दूरी सिमट जाएगी, लगभग 2.5 से 3 घंटे रह जाएगी, जो अभी 4 से 6 घंटे लगभग लेती है। ये इस प्रोजेक्ट के सबसे महत्वपूर्ण बात है। प्रोजेक्ट में हम आपको नीचे दिखाएंगे तो ये आप नीचे देख रहे हैं ये जो रोड है ये अप्रोचेबल है, ये दिल्ली सहारनपुर से होकर देहरादून जा रही है। और अगर आप दूसरी लेन में देखेंगे तो वो देहरादून से होते हुए, सामने आपको टनल भी दिखाई देगी, देहरादून से होते हुए वो दिल्ली सहारनपुर जा रही है। उसके बगल में आप छोटी सी रोड अगर देख पा रहे हैं, वो छोटी सी जो रोड है वो पुरानी रोड है जो दिल्ली जाने का रास्ता हुआ करती थी। पहले देहरादून से दिल्ली का जो रास्ता हुआ करती थी वो पुरानी रोड है। और उसके बगल में ये आप 2 ट्रक आपको दिखते हैं, ये नई रोड है जहाँ से दिल्ली जाने का रास्ता पूरी तरह से हाई डेवलपमेंट आपको दिख रहा है। 3 लेन बनी हुई है और इससे क्योंकि हाई स्पीड एक्सप्रेस वे ये है तो इससे स्पीड गाड़ियों की ज़्यादा रहेगी, इसलिए जो दूरी है देहरादून दिल्ली की वो भी कम हो जाएगी।
ये उस विकास का तीसरा रूप है जो दिखता नहीं। मेरे पीछे दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे है, आपको गाड़ियाँ चलती हुई दिख रही होंगी। और यहीं आशा रोड़ी में हम खड़े हुए हैं। आशा रोड़ी से पांवटा साहिब के लिए भी रास्ता निकाला जाएगा। पांवटा साहिब में हाईवे बन चुका है, यहीं से होते हुए रास्ते उसको कनेक्ट करेगा। और उस रास्ते के लिए अगर हम आपको दिखाएं तो ये मेरे पीछे वो रास्ता निकल रहा है जहाँ भारी संख्या में पेड़ों की कटाई हुई है। बहुत भारी संख्या में सालों पुराने, सदियों पुराने पेड़ यहाँ पे काटे गए। ये इन पेड़ों की जड़ें हैं और जड़ों से लग रहा है ये पेड़ कितने पुराने हैं। इनमें से कई पेड़ तो सदियों पुराने हैं, लगभग 200 साल से ज़्यादा। अगर हम बात करें तो ये 200 साल एक आम आदमी की ज़िंदगी में लगभग 4 पीढ़ियाँ। हमारे दादा परदादा या जो होते उनसे भी ज़्यादा, हमारे पूर्वजों के बराबर लंबे ये पेड़ थे। सालों से इन्होंने धरती को रोक के रखा, आपदा से हमें बचाया। और अभी अचानक से अगर आप किसी को भी इतने सालों बाद हटा देते हो तो ज़मीन को तो फ़र्क पड़ता ही है, पेड़ों का भी नुकसान होता है। और जो आपदा, भूस्खलन, धसाव होते हैं उनका ये एक बड़ा कारण बनता है, क्योंकि देहरादून पूरा उत्तराखंड इको सेंसिटिव ज़ोन है। इतने बड़े पैमाने पे जब पेड़ काटे जाते हैं तो उसका असर सीधे तौर पे आम जनमानस पे पड़ता है। और हर साल आपदा में हमें ये देखने को भी मिलता है कि इन पेड़ कटाई की वजह से कितना नुकसान होता है, जो कि आगे बढ़ ही रहा है। अगर बात दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे की जाए तो 2024 में एक आरटीआई के जवाब में नेशनल अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है, उन्होंने जो डेटा दिया था उनके अनुसार जो गणेशपुर से आसरौड़ी का स्ट्रेच है, जो 16 किलोमीटर का स्ट्रेच है, इसमें लगभग 7,575 पेड़ काटे जाएंगे 2024 की रिपोर्ट के हिसाब से। और उसमें से अगर हम आपको डेटा बताएं जो पीआईबी की रिलीज़ में जो एनएचएआई ने दिया है, 4,983 जो पेड़ हैं वो उत्तराखंड से काटे जाएंगे और 2,592 पेड़ हैं वो उत्तर प्रदेश की तरफ से काटे जाएंगे। वहीं एक और चीज़ आपको बताते हैं, शायद आपको इस पर विश्वास ना हो, पर अगस्त 2022 जो उस समय भी जो रोड और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे, जो अभी भी नितिन गडकरी जी, उन्होंने एक जवाब दिया था, लिखित जवाब दिया था संसद में। और उनके जवाब के अनुसार 7,747 पेड़ और 3,258 पौधे इसलिए यहाँ पे काटे जाने हैं, गणेशपुर के आसपास काटे जाने हैं। पर उन्होंने जवाब में ये भी कहा था कि राजपुर जो राजाजी नेशनल पार्क है उसकी सीमा के अंदर पेड़ नहीं काटे गए हैं, शून्य पेड़ कटे हैं। जबकि हम एक्सप्रेसवे में जब जाते हैं तो हम देखते हैं कि राजाजी नेशनल पार्क से होके ये एक्सप्रेसवे आता है। पर नितिन गडकरी के लिखित जवाब में कहा गया है कि राजाजी नेशनल पार्क के एरिया में एक भी पेड़ नहीं काटा गया है। और ये हाल तब है जब एनएचएआई ने यूपी और उत्तराखंड के वन विभागों को करीबन 844 करोड़ की लागत पैसा दिया है इन पेड़ों के हस्तांतरण के लिए, इनके ट्रांसप्लांटेशन के लिए। हमने ट्रांसप्लांटेशन सहजदारा में भी देखा था, कुछ पेड़ ट्रांसप्लांट किए गए राजीव गांधी स्टेडियम के आगे, पर वो सूख गए। तो ट्रांसप्लांटेशन का मतलब ये नहीं है कि आप उठा के हाई लेवल मशीनरी से आप ट्रांसप्लांट करते हैं, जड़ों से उठाते हैं, कहीं और लगाते हैं। पर सिर्फ ट्रांसप्लांट करके छोड़ देना ही सही नहीं है, कुछ वर्षों तक उनकी देखभाल करना भी ज़रूरी होता है ताकि वो अपनी जड़ें पकड़ सकें। लेकिन अधिकारियों के आलस के चलते ये नहीं होता है, ट्रांसप्लांटेशन कर दिया जाता है, वो भी बहुत कम पैमाने पर उसकी देखभाल नहीं की जाती है। उत्तराखंड और यूपी वन विभाग को जो एनएचएआई ने पैसे दिए 844 करोड़, उसमें लगभग 1,76,000 पेड़ लगाने का लक्ष्य दिया गया है। इसी जवाब के अनुसार इसमें से अभी उस समय के हिसाब से 155 पेड़ ट्रांसप्लांट किए गए थे, पर उनमें से केवल 121 ही जीवित रह पाए हैं। मतलब ट्रांसप्लांट करने के बाद भी काफ़ी संख्या में पेड़ जीवित नहीं रह पा रहे हैं और अब हो सकता है कि इनकी संख्या और कम हो गई हो। अगर हम उत्तराखंड की बात करें
तो पिछले 5 सालों में यहाँ जो भी NHAI के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, सिर्फ दिल्ली एक्सप्रेस कॉरिडोर की बात नहीं करी, पूरे उत्तराखंड में जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, सरकारी आंकड़ों के अनुसार 83,000 से ज़्यादा पेड़ NHAI के कामों के लिए उत्तराखंड में काटे जा चुके हैं और ये पेड़ का काटना आपदाओं का कारण भी बनता है। विकास बनाम पर्यावरण की जब बात होती है तो विकास ज़रूरी है, क्योंकि ज़माना बदल चुका है, ज़रूरत है आज के विकास पर। इसको अगर हम विकास की बात करते हैं तो हमें पश्चिमी देशों की तरफ भी देखने की ज़रूरत है। कुछ एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। जर्मनी, ऑस्ट्रिया की अगर हम बात करें तो वहाँ पुरानी पेड़ों को मशीन से उठा के, ट्री स्पेड एक मशीन होती है, उसके द्वारा जड़ों से उठा के ट्रांसप्लांट किया जाता है और फिर 5 सालों तक उसकी देखभाल भी की जाती है ताकि वो पेड़ पकड़ सकें, क्योंकि ज़मीनी पेड़ को ज़मीन पकड़ने में समय लगता है। वहीं बात हम अगर हम इटली के मिलान की बात करें तो बॉस्टो वर्टिकल है, वहाँ इमारतें हैं मिलान में, शहर के बीचों बीच। अगर आप किसी काम के लिए, हाईवे के लिए पेड़ कटाते हैं तो शहर की इमारतों में पेड़ लगाते हैं ताकि शहरों में धुआं ना बढ़े। जर्मनी में तो यहाँ तक है कि एक पेड़ के कटने पर 3 से 5 पेड़ लगाए जाते हैं और ये कानूनी अनिवार्य भी है कि 5 साल तक उसको देखना है, वरना आपको सज़ा भी हो सकती है। अगर हम विकसित भारत की बात कर रहे हैं तो हमें अपनी सोच भी विकसित देशों की तरह करनी पड़ेगी। विकासशील सोच के साथ विकसित भारत का बनना मुश्किल है।